मेरे तो एल लग गए, एल लग गए, इनके एल लग गए। भाई कितनी बार के बाद, कितने डब्लू के बाद एल लगे हैं हमारे भाई साहब, मतलब 2023 के बाद से याद ही नहीं आ रहा है इनके कब एल लगे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने, वही साउथ अफ्रीका जिसको हमने बाइलेटरल सीरीज में मारा, हाँ, वही साउथ अफ्रीका जिसको हमने उनके घर पे जाकर मारा, हाँ, वही साउथ अफ्रीका जिनको हमने वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में मारकर अपने हाथ गर्म किए, हाँ, और वही साउथ अफ्रीका जिनको 2024 में वर्ल्ड कप का फाइनल हराया, वही साउथ अफ्रीका जिसको अभी लड़कियों ने भी हराया, बताओ, और वही साउथ अफ्रीका जिन्होंने गांधी जी के साथ बदतमीजी करी, वही साउथ अफ्रीका जो हराया करते करते हरे से कब पीले हो गए समझ में ही नहीं आया। हाँ, ये इनको पता था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा, वहां पीला पहन के जाना है, वहां पीला पहनकर जाना है, वहां क्योंकि पीला अगर पहन के जाओ तो आपकी शक्तियां 3 गुना हो जाती है, और नीले का पीला हो जाता है वो भी तो हो जाता है, उसके बारे में भी तो बात करो। पर यार ये जो कहानी है, अब एल तो लग गए हैं बड़ी जबरदस्त वाले। टीम इंडिया का चल रहा था डब्लू सीजन, डब्लू के नीचे खजाना एक बड़े सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्लू पे, बड़े डब्लू के नीचे खजाना टीम इंडिया लूट रही थी, लेकिन अब वो डब्लू खत्म होकर अब लग गया है एल भाई। और ऐसा एल लगा है कि ऐसा लग रहा है कि अब हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी। अगर इसने इसको हरा दिया और इसने इसको हरा दिया तो हमारा पता नहीं बनेगा कि नहीं। ये टीम है, हम कह रहे थे सबसे तगड़ी टीम है दुनिया की, और हम ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेके बैठे रहेंगे, हम पाकिस्तान है कोई। और मजे की बात, आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हो वो सबसे ज्यादा खुश हैं। क्यों खुश है समझ में नहीं आ रहा। कुदरत का निजाम, खुद के जो मैच हैं वो बारिश होने नहीं दे रही उनको हारने को। लेकिन यहां पर खैर पाकिस्तान खुश है, लेकिन टीम इंडिया की जो दिक्कतें हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और तो जो भी हम आपको बताते हैं वो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होता है क्योंकि एक्सपर्ट तो आप हैं, हम तो एल के एक्सपर्ट। कहते तुम लेट पड़े आते हो यार, सुबह सुबह आ जाया करो। सर हमारी शिफ्ट शुरू होती है 11 बजे, 11। मतलब ये इतने टाइम से कोई बंदा नहीं, शटर इन्होंने खोला है आज, जुझारू एम्प्लॉय। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो अब ये जो एल है ये बड़ी दिक्कतें देने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ एल नहीं हुआ, सिर्फ लॉस नहीं हुआ, सिर्फ लर्न नहीं हुआ हमारा। हमारे साथ जो टीम इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एक ऐसा मैच जो हम जिस गंदे तरीके से हारे हैं, और खास तौर पर उस ग्रुप में बैठकर हारे हैं जिस ग्रुप में हर आदमी ही तोड़े जा रहा है, हर टीम उसमें झोड़े जा रही है। मतलब जिस वेस्ट इंडीज की टीम को हम सोच रहे थे कि अगर बांग्लादेश इनके ग्रुप में होता तो जरूरी नहीं है कि वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करता या उनकी जगह बांग्लादेश क्वालिफाई करता, वो तो भाई तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और किसी को नहीं कहीं का छोड़ रहे हैं। भाई सही में यार, मतलब 250 रन बना दिए। हम सोच रहे थे यार अब टीम इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं है जो 250 बना देगी, लेकिन क्या भाई वो 2016 का जो वो वर्ल्ड कप विन, कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम के बाद, यार 10 साल हो गए उस बात को। 10 साल बाद वो टीम वैसी ही लग रही है कि भाई वो सबको फोड़ रही है। और अगर वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं हमारे साथ अगर मतलब फाइनल में भिड़ गई, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि हम फाइनल जाएंगे। आप सोच पा रहे हो? आप भी काफी जुझारू एम्प्लॉय लग रहे हो मेरे को, क्योंकि आप भी मतलब आप भी बाज नहीं आ रहे हो। आप आपने कहा कि अगर सपने बनाने हैं, सपना देखना अच्छी बात है। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है, सकारात्मक सोच है, लेकिन इस सकारात्मक सोच के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको बता दूं कि क्या जरूरी है। आप सोच रहे हो कि वेस्ट इंडीज के साथ फाइनल हो सकता है, बिकॉज सकारात्मक सोच के भी परे सच्चाई है। और वो सच्चाई ये है कि टीम इंडिया की भलाई इसमें है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, ताकि इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच हो वो एक तरीके से नॉकआउट मैच हो, और इंडिया वेस्ट इंडीज को हराए तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भाईजान जो आप सोच रहे हो, आपको मतलब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे लग रहा है अगर मैं यहां से चला गया और आप अकेले यहां पर क्रिकेट के वीडियो करते रहे तो बड़ी समझ में नहीं। पूरे जनता बैठी है, हमारे परिवार बैठा है मुझे ठीक करने के लिए। आपको ठीक करने मैं देखता भी है साले। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपने किस मुंह से, किस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, किस मनोहर कहानियों से और किस मुंगेरी लाल के सपने से आपने ऐसा बनाया सीन कि जिसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंचेंगी? जरा आप बताइए कि कैसे होगा। मैं आपको बता देता हूं,
मेरी मैथमेटिक्स बचपन से ही बहुत तेज है, तो कुल बिहाड़ी की मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर वेस्ट इंडीज ने देखो जिम्बाब्वे को हरा दिया बहुत बुरी तरह, अब वेस्ट इंडीज अफ्रीका को भी हरा दे बहुत बुरी तरह, अच्छा ठीक है, तो वेस्ट इंडीज ने इन दोनों को टीमों को हरा दिया, लेकिन इंडिया से वो काफी बुरी तरह हार गई। ओके, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका तो हार चुकी है वेस्ट इंडीज से बुरी तरह, और इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी बहुत बुरी तरह हरा दिया, तो इंडिया का नेट रन रेट जो है वो हो गया सबसे बढ़िया। तो इंडिया क्वालिफाई करी नंबर 1 पे ग्रुप में, क्योंकि इंडिया ने 2 लोगों को बहुत बुरी तरीके से। तो आपको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरीके से नहीं हरा पाएगी? नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे वाले भी तो भरे बैठे हैं ना। ये मैथमेटिक्स है आपकी। आपने इस मैथमेटिक्स में तो 2+2 4 ही होता है ना। अगर आप सपने के साथ बैठ गए तो 2+2 5 तो नहीं हो जाएगा यार। पर मैंने कोई इम्पॉसिबल बात नहीं करी। आप देखो, ये इम्पॉसिबल ही है। कैसे इम्पॉसिबल है? आप कह रहे हो कि वेस्ट इंडीज जो कि इतनी बुरी तरीके से जिम्बाब्वे को हरा कर आई है, वही वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को भी बहुत बुरी तरीके से हरा दे जी, लेकिन उतनी ही बुरी तरीके से इंडिया से हार जाए, और इंडिया बहुत बुरी तरीके से जिम्बाब्वे को भी हरा दे, तो इंडिया जो बहुत बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका से हारी है, तो उसका जो नेट रन रेट है वो बहुत बढ़िया तो नहीं हो जाएगा, सिर्फ बढ़िया ही हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी जीत तो नलीफाई करेगी एक गंदी हार को। तो वो वेस्ट इंडीज से नलीफाई हो गया, ठीक है, और फिर जब जिम्बाब्वे को हराया, मतलब पहले जिम्बाब्वे से नलीफाई हो गया, फिर जब वेस्ट इंडीज को हराया तो वो ऊपर चला गया, हो गया। और साउथ अफ्रीका जब वेस्ट इंडीज से हारी तो उनका वो नलीफाई हो गया। फिर जिम्बाब्वे से वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं जीती, तो वो हल्का सही ऊपर हुआ। तो ये जो हल्का, ठीक है, हल्का सही ऊपर हुआ, लेकिन इंडिया तो काफी ऊपर चली गई, और वेस्ट इंडीज भी ऊपर गई हुई है। वेस्ट इंडीज कैसे गई है ऊपर? क्योंकि वेस्ट इंडीज का तो अभी बढ़िया चल रहा है। तो वेस्ट इंडीज का तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है ना, तो वेस्ट इंडीज बहुत ऊपर पहुंच गई, लेकिन इंडिया से हार कर नीचे आ गई। इतनी नीचे ही आई, तो साउथ अफ्रीका सबसे नीचे रह गई। साउथ अफ्रीका 3 नंबर पे आ गई, इंडिया 2 या 1 नंबर पे, और वेस्ट इंडीज भी 2 या 1 नंबर पे, जिम्बाब्वे बाहर। ये आपका सपना है? ये मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बेटर प्लान दे दूं प्लीज? चलो ठीक है, थोड़ा सा बेटर प्लान दे देता हूं। मेरा बेटर प्लान ये है कि साउथ अफ्रीका जो कि इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, जिसने इंडिया को चारों खाने चित्त कर दिया, वो वेस्ट इंडीज को भी चारों खाने चित्त कर दे। और मैं ये कह रहा हूं कि हरा दे, भले ही 1 रन से हराए। चलो, मैं नहीं कह रहा उनसे कि आप उनको 50 रन से हराओ, 100 रन से हराओ, नहीं, आप 1 रन से भी हरा दो, जैसे आपने अफगानिस्तान को हराया था, आप वैसे ही हरा दो। मैं ये कह रहा हूँ, सही बात, वैसे ही हरा दो आप वेस्ट इंडीज को। तो इतना तो ये मैंने एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा नहीं करी। ठीक। तो साउथ अफ्रीका ने हराया वेस्ट इंडीज को, और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हरा दे, साउथ अफ्रीका कर जाए क्वालिफाई, ठीक है। अब इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, और वेस्ट इंडीज को भी, और वेस्ट इंडीज को हरा दे, तो इंडिया की हो जाएंगी 2 जीत, और वेस्ट इंडीज की हो जाएगी सिर्फ 1 जीत, और जिम्बाब्वे की हो जाएगी 3 हार। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये इजी प्लान है। तो पर आपको तो मुश्किलें पसंद है। अरे इजी का क्या है भाई, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू प्लग कर दिया, लो ब्रांडेड कंटेंट बना दिया अपनी वीडियो पर हमारे पास तो स्प्राइट की स्पॉन्सरशिप है। स्प्राइट बुझाए प्याज, बाकी सब बकवास, क्लियर है। सब याद है मेरे को, ब्रांडेड कंटेंट के लिए ही आया था मैं यहाँ पर आए थे, पर फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं भाई, ब्रांडेड कंटेंट बड़ी मुश्किल से कंटेंट बना पा रहा है। ब्रांड तुम अपने आप में है ना, ये ब्रांड मतलब ब्रांड। हाँ, तो हम ब्रांड खुद लोग बनाते हैं, एक पुष्पा और एक शोएब अख्तर। ब्रांड बना दिया यार, वो क्रिकेट यार फेंटी लगाई है। लेकिन अब मैं अगर आपको बात करूं तो भैया टीम इंडिया को देखिए, ये वाली जो मेरी, आप भी कमेंट्स में बताइए, आपको कौन सी मैथमेटिक्स बेटर लग रही है? क्या प्रशांत कपूर की मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स के अलावा करोड़ों दुआएं भी लगेंगी और गुड़िया और लगेगी बनानी आपको साउथ अफ्रीका की? सही बात। लेकिन मेरी वाली जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी क्लियर है, जिसमें मैं साउथ अफ्रीका को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए मैं उनको क्वालिफाई करा रहा हूं। वो बेचारे चोक भी करे जा रहे हैं बड़े टाइम से यार। वो साउथ अफ्रीका वहां पर पहुंचे, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान अपना अगर सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का काम खल्लास करे, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का दोबारा से फाइनल हो, ताकि साउथ अफ्रीका ने अगर हमें हराया है तो हम भी तो बदला लेना फिर फाइनल में पहुंचकर। ये बात ठीक है। और साउथ अफ्रीका के पास भी मिशन रहे
कि भाई 2024 में भी इनसे हारे तो अब 2026 में इनसे जीत कर जाना है। हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे। स्टार स्पोर्ट्स अगर इतने टाइम से कह रहा है तो ये साउथ अफ्रीका के मुंह से भी निकलना चाहिए ना। ठीक ये होता है ब्रांड प्लेसमेंट। आपने सीधे के सीधे आपने जिसको प्लेस किया वो अन्नदाता है क्रिकेट के। तो ये है, आप पीने की बातें कर रहे हो, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन कहानी यही है भाई कि टीम इंडिया के इस टाइम पर हालत हो गई है खस्ता। और सच्चाई ये है कि इंडिया और जिम्बाब्वे का जब अगला मैच होगा उससे जस्ट कुछ मिनटों पहले ही वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का भी मैच है जिसमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी और फिर टीम इंडिया पर ना सिर्फ बाकी के दोनों मैचों को जीतने की चुनौती है, उससे भी बड़ी चुनौती है दोनों ही टीम को ऐसा फटका लगाने की कि टीम इंडिया का जो स्ट्राइक रेट है, जो टीम इंडिया का जो रन रेट है, नेट रन रेट है, वो कम से कम बाकी दोनों टीमों से ऊपर हो या कम से कम सेकंड नंबर पर तो पहुंचे। क्योंकि जो नेट रन रेट का इस टाइम पर सवाल है भैया, वेस्ट इंडीज 5.3 पर है और साउथ अफ्रीका 3.8 पर है। वाह वाह क्या बात है। और इंडिया भी 3.8 पे ही है, पर माइनस के क्या फर्क पड़ता है यार, 3.8 होता है। हाँ ये तो माइनस हम मानते हैं। माइनस कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव मन से खेलिए, जज्बे के साथ खेलिए। तो ये है भैया सबसे बड़ी चुनौती जी। लेकिन अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों की चुनौतियों की। पर इस चुनौती से भी बड़ी एक और चुनौती है, वो है चुनौती जो टीम इंडिया को काटी हुई है। वो चुनौतियां जो टीम इंडिया को काट जाती हैं जैसे ही कोई वो टीम बनाने के लिए बैठते हैं। कोई मुझे बताएगा वो जो लल्लन टॉप को जो इंटरव्यू दिया था गौतम गंभीर ने, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि भाई क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि वाइस कैप्टन को हटाकर वाइस कैप्टन को हटाया जाए और कैप्टन को, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा और हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। अगर आपने अब कभी ऐसा देखा है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। तो अब उनको बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मुझे तो लगता है लल्लन टॉप ही जाना पड़ेगा बताने के लिए। लेकिन क्या बात कही है, वाह क्या बात कही है आपने। लेकिन यहाँ पर भी ब्रांड प्लग, लेकिन अगर लल्लन टॉप अगर होता है तो क्या आप लोग देखोगे तब भी या आप लोग जी स्विच को ही देखोगे? जी स्विच को देखेंगे। जी स्विच के डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं, डेडिकेटेड एम्प्लॉइज, जो जारू एम्प्लॉई है। लेकिन खैर कहानी में मैं ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि उस इंटरव्यू में जब उन्होंने ये बात कही थी कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि भाई ये सब होते हुए, तो अब तो भाई आंखों के सामने देख रहे हैं गौती भाई। मतलब पहले सबसे पहले हुआ हार्दिक पांड्या के साथ, हार्दिक पांड्या आपने बाहर किए, फिर उसके बाद हुआ शुभमन गिल के साथ, शुभमन गिल वो चलो ठीक हुआ, और फिर अब हो गया है अक्षर पटेल के साथ। गंभीर ने ठान लिया मैं वाइस कैप्टन खेलने नहीं दूंगा। जो मेरे साथ हुआ वही सासू माँ हो रही है कतई, जो मेरे साथ हुआ वही अपनी बहू के साथ करूंगी। मेरी सास ने भी तो मुझे ताने मारे थे जब मैं सोने के 4 कंगन लेकर गई थी, तो ये 8 कंगन भी लेकर आएगी तो भी ताने तो मारूंगी इसे। ये दिया तेरी माँ ने। तो भाई मतलब वही चल रहा है, मतलब बिल्कुल कतई सासू माँ हो गए हैं गौतम गंभीर। लेकिन एक सवाल और भी है जो लोग पूछ रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर अच्छे खिलाड़ी हैं, पर वॉशिंगटन सुंदर में ऐसी क्या खासियत है जो वो अक्षर पटेल से उनको बेहतर बनाती है? वो भी सारे बॉक्सेस टिक कर देते हैं। क्या पता नहीं, मैं तो सीरियसली पूछ रहा हूँ। बैटिंग की बात करते हैं, क्या वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग अक्षर पटेल की बैटिंग से बेहतर है? आप बैटिंग कहाँ पे बात कर रहे हैं? कहाँ पे बात कर रहे हैं? कहाँ करते हैं बैटिंग? मतलब पिच पे, ग्राउंड में, या कहीं और? मुझे क्या यार, मतलब मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं। एनालिटिक्स के हिसाब से देखें तो भाई फिर एनालिसिस करते हुए तो देखो अक्षर पटेल की ज्यादा बेटर है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अक्षर पटेल की बैटिंग आपने कब कब देखी? और अक्षर पटेल को आपने जब बैटिंग दी अभी तो आपने 8 नंबर पे दी, लेकिन जब वॉशिंगटन सुंदर को आपको देने की बारी आई तो आपने उनको 5 ही नंबर पे भेज दिया। रिंकू को 8 नंबर पे कर दिया जब फटी पड़ी थी। मैं ये कह रहा हूं कि टीम इंडिया की लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में कब फटी पड़ी थी? 2024 के फाइनल में। वहां पर आपको जब टीम इंडिया की ऐसी की तैसी हो गई थी अंडर प्रेशर, तो विराट कोहली के साथ वहां पर कौन खड़ा था? अक्षर पटेल। आपने अक्षर पटेल को, भाई मैं ये कह रहा हूं, जब बिल्कुल सिचुएशन
जब पिच सपाट होती है तो आप अक्षर पटेल को आप बैटिंग करने का ऊपर मौका देते ही नहीं हो। अक्षर पटेल को आपने जब भी मौका दिया है वो आपने तब दिया है जब आप क्राइसिस में हो। अक्षर पटेल ने अगर उस क्राइसिस सिचुएशन में 10 में से 5 बार परफॉर्म करके दिया, और 10 में से भी 5 बार मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, कम बोल रहे हो, 10 में से 8 बार ही परफॉर्म करके दिया हो। मैं कह रहा हूं 10 में से अगर उसने 5 बार भी परफॉर्म करके दिया है तो आप अक्षर पटेल पर आपको संदेह है अभी भी? और नॉट जस्ट बैटिंग, और ये तो अभी मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर लेता हूं अक्षर पटेल द बॉलर की। सिर्फ वो क्लासेन ने जो अक्षर पटेल के साथ ये कहा कि सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी, उस ओवर की बात अगर आप हटा दीजिए, उससे पहले मुझे अगर याद आता है तो महेंद्र सिंह धोनी ने ही उनकी इज्जत पे प्रहार किया था जब महेंद्र सिंह धोनी उससे खेलते थे RSG नहीं क्या RPS राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो मतलब जब उस टीम से खेलते थे तब उन्होंने अक्षर पटेल का कौवा बनाया था जी। उसके अलावा अक्षर पटेल तो भाई अभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी चौके खाकर उन्होंने विकेट लिया, 2 चौके विकेट। अगर अक्षर पटेल अगर छक्का वक्का खा गए तो उस ओवर में वो विकेट निकालते ही निकालते हैं। तो अक्षर पटेल तो आपके लिए विकेटें भी निकाल कर आए थे। पूरा T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्रिमिनली अंडररेटेड कैच जो उन्होंने पकड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, उड़ता हुआ यूं, ठीक है, चाहे उनकी फील्डिंग की बात कर लो, और फील्डिंग तो मच बेटर है वॉशिंगटन सुंदर से अक्षर पटेल की। वॉशिंगटन सुंदर तो भाई वॉशिंगटन सुंदर के तो मतलब जो बॉडी है उनकी वही मतलब वो कतई वो टाइम नहीं मार सकते, जिम्नास्टिक्स वाली उनकी पूरी की पूरी वो है लचक, कहीं इतनी लचक है वॉशिंगटन सुंदर में। तो जस्ट बिकॉज हिज नेम इज सुंदर तो आपको क्या लगा कि प्लेइंग 11 कैसी भी हो वो सुंदर होनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए यार। प्लेइंग 11 में ना वो मजा आना चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। एक्स फैक्टर नहीं है, बोले एक्स फैक्टर आप किसे कहते हैं? सुंदरता, सुंदर लेकर आओ। और थोड़ा कोई इंग्लिश नाम लेगा, इंग्लिश वॉशिंगटन। अक्षर क्या नाम? अक्षर ने कहा मेरे नाम में भी एक्स है सर। एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर अक्षर है मेरा नाम। नहीं बोले नहीं, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन समथिंग यार, डोनाल्ड ट्रम्प भी खुश होने चाहिए। वॉशिंगटन तो भाई ये इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर खिला रहे हैं। और मतलब अक्षर पटेल की जगह तो भाई वॉशिंगटन सुंदर खेलने का कोई, और वो वॉशिंगटन सुंदर जो कि गुजरात टाइटंस में है, लेकिन गुजरात अपनी टीम से नहीं खिलाया पूरा सीजन उन्होंने IPL में अहमदाबाद में, वर्सेस वो अक्षर पटेल जो कि गुजराती है। और उनका होम ग्राउंड है भाई वो वहां खेलने के लिए ना। मतलब जितना भी गलत किया जा सकता था टीम सिलेक्शन में, एक ही सिलेक्शन के साथ उतना तो गलत करके दिखाया इस टीम ने। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर अक्षर पटेल होते तो टीम इंडिया ये मैच जीत जाती, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरीके से हथियार डाले और खास तौर पर इस पूरे वर्ल्ड कप में, और अब मैं धीरे धीरे आपको ये भी बता दूं, बड़ी आसान हमने बता दिया कि वेस्ट इंडीज को हरा लो, जिम्बाब्वे को हरा लो। जिम्बाब्वे को जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने हराया है तो आपको ये तो लग रहा होगा कि जिम्बाब्वे को हराना आसान है, पर वेस्ट इंडीज को कैसे हराएंगे उसके बारे में भी तो थोड़ी बातें कर लो भाई। अभी तो आपने अगर वो वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का मैच देखा हो, 9 विकेटें गिरी हुई थी जिम्बाब्वे की। उसके बाद भी वो जो 10वें 11वें नंबर के जो बंदे थे वो करीब 40 रन जोड़ के गए हैं भाई, और लंबे छक्के दे देगा, लंबे छक्के मार रहे हैं। तो वो मैच बहुत करीब से देखा, क्योंकि जब वो बंदा जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जब छक्के मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो मार अहमदाबाद में खेल रहे हैं पर यहीं पर जाकर पड़ रहे, घर के आसपास। मेरे दिल पे पड़ रहे हैं वो आके, लग के चीजें जा रहे हैं भाई, दिल को चीर जा रहे हैं भाई वो छक्के। बिल्कुल। लेकिन भाई चाहे, और हेटमायर की ऑल्दो वो 2 बारी कैच छोड़ी, तो शायद अगर वो हेटमायर की कैच शुरुआत में जब वो 40 या 39 रन पे थे, अगर तभी हो जाती। देखिए हेटमायर की तो एक कैच जब वो 8 या 9 रन पर थे तभी एक छुट्टी थी, एक कैच वहां पर भी छुट्टी थी। पर मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड, फील्डिंग तो उन्होंने कल भी एक बड़ी जबरदस्त करी, वो जो भागकर उन्होंने जो कैच पकड़ा। और जिम्बाब्वे की 3 कैच हो गई हैं इस वर्ल्ड कप में, जो कि ओए होए व्हाट अ कैच, जो कि हाइलाइट्स में है वहां पर। मतलब बेस्ट कैचेस के पैकेज में आपको सिर्फ जिम्बाब्वे दिखाई देगा। एक बस एक पथुम निशंका और एक जिम्बाब्वे की वो 3 पर अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तो भैया टीम इंडिया को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भाई बहुत। टीम इंडिया जिस तरीके से इस टाइम पर बिल्कुल इंग्लैंड की तरीके से खेल रही है बेसबॉल, के या तो मारेंगे या मरेंगे, उसमें मार रहे नहीं और मर ही रहे हैं लगातार, नॉन स्टॉप मरे जा रहे हैं। वहां पर एक बड़ी दिक्कत तो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से टीम इंडिया के सारे बैट्समैन एकदम से फ्लॉप हो गए हैं।
ईशान किशन इस मैच में नहीं चले तो मैं सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन को थोड़ी सी छूट दे सकता हूं, क्योंकि वो पेल रहे हैं भाई। लेकिन बाकी चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या तिलक वर्मा हो, मतलब यार हमने तो इन दोनों से ही बहुत 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 उम्मीदें लगाई हुई थी यार। हाँ, शर्मा जी का लड़का एंड वर्मा जी का लड़का यार, व्हाट इज दिस। और आपने पिछले 2 साल में सारी टीमों को मारा है भाई। हाँ। आपने एसी अफ्रीका को भी मारा है। हम कैसे मान लें कि यार आपका मतलब आपके बल्ले में वो जान नहीं है या आप में वो बात नहीं है यार। आप में वो बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि अब जिस भी तारीख को मैच है 26 आपका जन्म ही इस वजह से हुआ है कि तुम 26 तारीख का मैच जीतो। वो कहेंगे साले हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम जिम्बाब्वे को हराए। थोड़ा सा तो बड़ा कर दो। और फिर वेस्ट इंडीज को हराओ। इस वेस्ट इंडीज को जो बहुत खतरनाक लग रही है भाई, वेस्ट इंडीज में 7 नंबर तक होल्डर आ 7वें नंबर पे होल्डर आ रहे हैं। अरे भाई 7 नंबर तक होल्डर तो ठीक है, पर ये छक्कों का फोल्डर है ये पूरी भाई पूरी वही 7 के 7 बंदे वो स्टेडियम के पार छक्के मार सकते हैं, ऐसे बंदे हैं वो सारे। मतलब मुझे तो लग रहा था एक आधा प्लूटो नेपट्यून से ना टकरा जाए जिस तरीके के छक्के मार रहे हैं यार ये लोग। और रोम में लिपस्टिक ने तो एक जो छक्का मारा भाई, सब लोग पागल हो गए, क्या कर रहा है भाई तू बॉल तोड़ना चाहता है क्या भाई, क्या कर रहा है यार। और मतलब इतने शानदार तरीके से खेल रहे हैं। और फिर वही डेरन सैमी का क्या कहते हैं मिडास टच है उनके पास। हाँ। डेरन सैमी ने जो 2 वर्ल्ड कप जिताए उसमें इतिहास गवाह है कि डेरन सैमी ने कुछ नहीं किया था। दोनों वर्ल्ड कप में डेरन सैमी का कंट्रीब्यूशन उतना ही था जितना संजू सैमसन का इस वर्ल्ड कप में। और जितना उनका डेरन सैमी का अभी है कोच बनकर, जितना कोच बनकर, जितना वो खेल रहे हैं, बल्कि कोच बनकर थोड़ा ज्यादा ही होगा जितना बाकी दोनों वर्ल्ड कप में डेरन सैमी ने कंट्रीब्यूशन किया। पूरे वर्ल्ड कप को आप उठाकर देख लेना। हाँ। चाहे 2012 वाला हो चाहे 2016 वाला हो। हाँ। लेकिन भाई उसके बाद भाई उसमें कुछ तो बात है डेरन सैमी में कि एक ऐसी टीम जिसमें ना निकोलस पूरन है, जिसमें ना और मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि इनके T20 सर्किट में जो माने जाते हैं, जाने माने नाम, चाहे वो सुनील नारायण हो, चाहे वो आपका रसेल हो, आंद्रे रसेल हो, निकोलस पूरन की हमने बात कर ही ली। तो मतलब इतने सारे खिलाड़ी जो कि पूरे वर्ल्ड में आग लगाते हैं, वो इनकी नेशनल टीम में ना होने के बावजूद भी जो टीम ये लेकर आए हैं भाई वो खतरनाक टीम है भाई। स्पिन इतनी तगड़ी कर रहे हैं भाई, वो अकील हुसैन आगे भाई स्पिन तगड़ी कर रहे हैं। और जब सामने वाली टीम स्पिन करा रही है उसका मर्डर वो स्पिन को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे कुछ है यार होनी चाहिए भाई इस वेस्ट इंडीज की टीम पर। जिस तरीके से इन्होंने कत्लेआम मचाया है भाई, सही में भाई स्टेडियम में लग जाती किसी बंदे का तो इतनी तेज छक्के मारे यार, कोई तरीका है यार। अपने बंदे छक्के मारते हैं वो बाउंड्री रोप के इतनी दूर गिरते हैं यार। बॉल का कूका इधर पूरा इधर हो रखा है यार। आप बात कर रहे हो, इन्होंने तो भाई क्या मजाक बना रखा है क्रिकेट बॉल का। कोई तरीका और ये टीम हमारे ग्रुप में और डाल दी है। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई तुम वेस्ट इंडीज में तुमने वर्ल्ड कप उठाया, हाँ अब इंडिया में हम वर्ल्ड कप उठाएंगे। तो देखो भाई कहानी तो ये है कि अगर ये सारी बातें हैं हाँ। कि वो इंडिया में वर्ल्ड कप उठाना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका वाले पिछली हार का बदला लेना चाहते हैं, तो ना तो हिस्ट्री रिपीट हो रही ना हिस्ट्री डिफीट हो रही। मुझे ऐसा सा लग रहा है कि हॉकी पर वीडियोस बनाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल तक थोड़ा सा ना धुंधला नजर आ रहा है मेरे को। मैं तो कह रहा हूँ भाई वो जो वुमेन्स वर्ल्ड वो चल रहा है, वुमेन्स में ट्रॉफी चल रही है भाई। कौन सी ट्रॉफी चल रही है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज चल रही है जो इंडिया ने जीत ली है। मैं तो उसी जीत के साथ बहुत खुश हूँ भाई। हमारी लड़कियों ने हमें प्राउड किया है। 3 T20 की सीरीज में से 2 जीत गई हैं, वो 2-1 से हरा दिया है। वाह। 3 T20 सीरीज में नहीं, सीरीज के 3 मैचों में से 2 मैच। आप तो 3 T20 की सीरीज कह रहा हूँ ना, 3 T20 की सीरीज में से 2 T20 जीत के वो सीरीज जीत ली है। आपने इतनी बात सीरीज बोल रहे हो यार। व्हाट इज दिस मैन यार। 3 T20 की सीरीज तो सही वर्ड है ना, सही स्टेटमेंट है ना कि नहीं? सीरीज के 3 T20 या 3 T20 की तो सीरीज बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे इसको? यार देखिए ये आदमी पगला गया है जब से साउथ अफ्रीका ने इतना गंदा मारा है टीम इंडिया को। और सच्चाई ये भी है कि एल जो हमारे लगे हैं बहुत बुरे, वो भाई बहुत बुरे लगे हैं। और उसमें पाकिस्तान चाहे खुश है चाहे नहीं है, पर सच्चाई ये है कि टीम इंडिया को वापसी जो करनी होगी बड़ी जबरदस्त करनी होगी। हाँ। बड़ी धमाकेदार करनी होगी, और उसके बाद ही टीम इंडिया कुछ आगे कर पाएगी। और कुछ ही देर में भाई पाकिस्तान का मैच भी है इंग्लैंड के साथ। तो भाई हम तो चाहते हैं लैंड लगा दें। एक न्यूजीलैंड से तो लैंड देने से बच गए, अब इंग्लैंड ही लगाएगी इनके लैंड। बिल्कुल, मतलब ऐसा हो सकता है। बाकी वैसे मेरे को इंग्लैंड से कोई खास उम्मीद रहती नहीं है
तो हैरी ब्रुक जो हैं, हैरी ब्रूक यार क्या जीरो आदमी है यार, बिल्कुल। मतलब देखो खेलता बहुत बढ़िया है, लेकिन जब खेलता है सिर्फ तभी बढ़िया खेलता है। पर मैं ये कह रहा हूँ फिल सॉल्ट किसी तो आरसीबी के सॉल्ट का थोड़ा सा तो वो अदा करे। नहीं कह रहा है यार, ये जो ये मेरे को लगान नहीं देता। पर मुझे लगता है अगर इंग्लैंड अगर हरा देती है पाकिस्तान को तो भाई पाकिस्तान की भी फट लेगी। इंडिया की ले जाएंगे रोस्टेड का पाकिस्तानी होगा। जो पाकिस्तानी इतने खुश हो रहे हैं, टोपी वोपी पहनकर बैठ गया भाई वो तो रमजान में। वो कह रहा है देखा इंडिया के साथ ये हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी या फाइनल तक नहीं पहुंचेगी तो इंडिया का वर्ल्ड कप भी वैसा ही खराब हो रहा है जैसा पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी करी थी। तो ये बात तो है, पर चलिए देखते हैं क्या होगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अगर इंडिया मैच हारती है तो हम यहाँ नहीं है, आप वहीं पर होंगे, हम नहीं होंगे। मैं कोई वीडियो नहीं आप उम्मीद मत करिएगा कि इंडिया की हार के बाद हम लाइव लेकर आएंगे। क्या कोई भी वीडियो लेके आएंगे? ओनली एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट। मुझे रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं। तो भैया मैं तो बाकी दूसरा चैनल देखना शुरू कर दिया है मैंने। बाकी अगर कुछ भी होता है तो भैया मैं तो मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। मैं ऐसे तो बैठूंगा नहीं, मैं अभी पीछे लग जाऊंगा इनके। बेताल है ना इसी प्रशांत थोड़ी नाम है, प्रशांत बेताल। हाय तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है विक्रम, मेरा नाम है बेताल कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।